चलिए अब रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और आने वाले समय में शीतकालीन सत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा का जब शुरू होगा तो उसमें यह बिल पारित कर दिया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य की शक्तियां उसके पास आ जाएगी, यानी कि जो यहाँ का कानून है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, वो जम्मू कश्मीर के हाथ में, यानी कि राज्य सरकार के हाथ में होगा। वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में होगा। कई तरह की जो व्यवस्थाएं है वो राज्य के हाथ में होगी, जिससे कि सीधे सीधे जम्मू कश्मीर को इसका फायदा मिलेगा। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये वादा भी किया था अपने मुखपत्र में, मैनिफेस्टो में, चुनाव के वक्त में, कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और उसको अब पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी वो बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए भी। एक अब तक का जो समय रहा है उसके बाद एक नया बदलाव आएगा। तो से इस मामले में मुलाकात की थी, पीएम से भी मुलाकात की थी, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। साल 2019 में 370 और 35 से हटाते वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने उस वक्त हालात सामान्य होने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर भरोसा दिलाया था। हालांकि केंद्र ने अभी भी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा है। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक रमेश भान जी जुड़ रहे हैं। उनसे सीधा समझने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, देखिए, लंबा अंतराल के बाद फिर से एक बार पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है। किस तरह से बड़े बदलाव होंगे, आम लोगों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव होगा, राजनीतिक तौर पर कितनी शक्तियां राज्य के पास वापस लौट पाएगी? जी, इससे ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक स्टेट गवर्नमेंट में, जो उमर अब्दुल्ला की नई गवर्नमेंट है, उसमें एक विश्वास बढ़ जाएगा लोगों का, क्योंकि लोगों की भी बहुत देर से डिमांड थी कि स्टेट रूट मिल जाए। और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने एक मैनिफेस्टो में रखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि एक विश्वास बढ़ जाएगा कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, और भारत सरकार में भी एक विश्वास बढ़ जाएगा कि देखो, भारत सरकार मीन बिजनेस, ये होगा। तो बहुत सारी चीजें होगी इसमें। पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेंट्रल का रूल, जो इंटरफेरेंस रहेगा, इंटरफेरेंस भी नहीं, मैं इससे हार्ड वर्ड, जो एक मतलब रोल रहेगा, वो बहुत कम हो जाएगा जब पूरा स्टेट रूट मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी पावर्स आ जाएंगे वापस, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा, सबसे पहली बात तो एक लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में, सेंटर में भी, केंद्र सरकार में भी विश्वास बढ़ेगा कि भाई देखो, केंद्र सरकार ने जो कहा वो कर दिया। ये तो बहुत बड़ी चीज होगी। बाकी सब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सब, वो तो चलता रहेगा। तो लेकिन मेन चीज तो ये है कि विश्वास बढ़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंटर में भी। ये बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल। लेकिन रमेश भान जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, 35A और 370 को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। 370 का तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन 35A, जो कि स्थानीय जो जमीन है या वहां पर व्यापार या अन्य जो चीजें होने को लेकर जो पहले प्रतिबंध था, क्या उस दिशा में भी कोई एक्शन राज्य सरकार ले सकती है, क्योंकि अब तो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी? जी, मुझे नहीं लगता। क्यों मुझे नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उसके 370 वापस लाएंगे या 35A, मुझे नहीं लगता उस मामले में। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है कि उस मामले में कुछ नहीं होगा। वो तो उस समय दे दिया उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट वोट के लिए, लेकिन कॉमन मैन को ये वो समझ में आ गया है कि भैया ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है अब। हाँ, अब जब आप कहते हैं कि 35A की बात, देखिए 35A में मुझे नहीं, जहां तक मैं अभी 1 महीना पहले ही कश्मीर से घूम के आ गया, तो जहां पे वो मैंने लोगों का रुझान देखा, प्राइवेटली, पब्लिकली, तो वो कहते हैं कि भाई जमीन लेंगे, वो करेंगे, लेकिन देखिए इन हालात में जाएगा कौन। और दूसरी बात, वहां पे मोस्टली जो लोग हैं वो जमीन देने को आउटसाइडर को तैयार नहीं है। एक वो विश्वास की बात होती है, अभी ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। जब तक कोई लोकल बेचेगा नहीं तो अब बाहर वाला खरीदेगा कैसे? और बाहर वाला जो इस समय सिक्योरिटी सिचुएशन हो रही है, वहां पे अटैक हो रहे हैं, एक लोगों का फिर से एक विश्वास उठता जा रहा है। तो जाएगा कौन वहां जमीन खरीदने? ये सब देखिए, ये सब चीजें हाइपोथेटिकल चीजें हैं, लेकिन मतलब थोड़ी पॉसिबल भी है। हाँ, एक चीज है कि देखिए, बाहर से इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, वो हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे,
बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट वो होगा इंडस्ट्रियलिस्ट टू गवर्नमेंट को जमीन दे सकती है। हाँ, उस मामले में आसानी होगी, लेकिन जहां तक वो प्राइवेटली है, जैसे आप चाहे या कोई आउटसाइडर चाहे जमीन लेना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक नया कश्मीर जो है वो फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि पूर्ण राज्य मिलने के बाद फिर से दोबारा से वो अपनी शक्तियों को जोड़ेगा। बहुत शुक्रिया रमेश भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि पूर्ण राज्य मिलने के बाद किस तरह के बदलाव हो सकते हैं।